आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, रशिया और यूक्रेन में पीस मुझे नहीं लगता है होगा, आप भूल जाइए। ये सब कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये सब मिलकर हम सबको पागल बना रहे हैं और हम पागल बन रहे हैं। बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आई एम रियली सॉरी, कल ये कूपन कोड ऑफ कर दिया था मेरी टीम ने, तो काफ़ी बच्चों के मैसेज आए थे सर ये कूपन कोड काम नहीं कर रहा है। तो सिर्फ आज के लिए, क्योंकि कल मैंने बोला था लास्ट डे है, तो हमने खोल दिया है। तो आज आप कोई भी कोर्स अवेल करें, आपको 40% ऑफ मिलेगा। गुरु 40 कूपन कोड यूज़ करें। तो अब देखिए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की क्या बोल रहे हैं कि पिछली रात भाई रशिया ने स्ट्राइक किया, 800 से ज़्यादा ड्रोन्स दागे गए, 13 मिसाइलें दाग दी, जिसमें 4 बैलिस्टिक हैं। बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए यूक्रेन के ऊपर। ड्रोन्स ने यूक्रेन और बेलारूस के बॉर्डर तक को क्रॉस किया है। बात हो रही थी यूक्रेन ने मार दिया है रशिया को, भैया घुस के मारा है रशिया में, ड्रोन्स अटैक कर दिए। रशिया ने फिर उसके बाद जो पलटवार किया है, ये संभल ही नहीं पा रहे हैं। अब ये बता रहे हैं कि जो आम नागरिक है वो ख़त्म हो रहे हैं। फ्लोर 4th और 8th स्टोरीज पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई है। 2 लोग जो है वो मर गए हैं, इसमें से एक बच्चा है। मैं सबके साथ संवेदनाएं व्यक्त करता हूं जिनकी भी इसमें जान गई है। 12 से ज़्यादा लोग, कैपिटल कीव में हमला हो रहा है, ये इंजर्ड हुए हैं। कैबिनेट मिनिस्टर की बिल्डिंग्स भी डैमेज हुई है। पूरा ऊपर का फ्लोर जल गया है। 20 घर जल गए हैं। एक किंडर जो ये आपको याद है ज़ैपोरिसिया, यहीं पे इनका न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो यहां पे एक केजी स्कूल जल गया। वेयर हाउस जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। एक आदमी मर गया। सुमी रीजन और एक और चिरनिव रीजन में गया। रेजिडेंशियल हाई जो ओडिशा में है वो गई। बहुत सारे रीजन जो दे हैव बीन अफेक्टेड। हमारी इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो हर वक्त मतलब काम कर रही है। अब एक बात बताइए, इस तरीके के कुछ हालात हैं, ठीक है ना। अब ये किलिंग्स, जब रियल डेमोक्रेसी जो है वो ऑलरेडी, जो डिप्लोमेसी है वो शुरू हो चुकी है। लगातार बोला जा रहा है कि सैंक्शंस जो है वो लगाए जाएंगे अगर आप बात नहीं करते हो। अब हमको जो भी पेरिस में एग्री हुआ तो उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ये सब कुछ बोला गया है। अब एक चीज़ बताइए, ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बोल रहा है कि हमारी ये रो रहा है, ठीक है, सुन रहा है ना, रो रहा हूं मैं। तो ये रो रहा है बेसिकली, और ये खुद बोल रहा है कि खत्म कर रहा है रशिया हमको धीमे धीमे। मेरी बात बताए, एक बात बताइए मुझे आप, इतना व्लादिमीर पुतिन जो है आपने देखा वो एससीओ में गए, और अब आपको पता है रशिया को एक तरीके से फ्री हैंड मिल गया है। भारत कुछ बोलेगा नहीं, चाइना कभी भी कुछ नहीं बोलेगा। एससीओ में आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप से मिले। यूरोप जो है वो, इन्होंने भले ही कोलिशन ग्रुप बनाया है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इस समय यूक्रेन बिल्कुल अकेला है। यूक्रेन इज ऑल अलोन। एक मिनट जरा रुकिएगा। माफी दे दो भाई, आई एम रियली सॉरी। प्रॉब्लम क्या है ना कि मैं सब एडिट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सब पसंद नहीं एडिट करना। मैं एक टेक में लेक्चर करता हूँ ना, कोई टेलीप्रॉम्प्टर तो ये सब तो बकवास होते हैं। तो ना कभी कभी जैसे कैमरा ऑफ हो जाता है, अभी मेरे घर में स्टूडियो बना है, ठीक है, ऑफिस में नहीं है, तो मैं 1 टेक में लेक्चर करना पसंद करता हूँ। तो इसीलिए ना ये सब एडिटिंग और ये सब मुझे पसंद नहीं आती, ये सब टीडियस काम मुझे और लगता है। तो अब क्या है कि मैं क्या करता, हाँ, तो रशिया जो है भाई, जो व्लादिमीर पुतिन है वो अब उनको कोई रोकने वाला है नहीं। कोई भी एक हरी झंडी दे दी है कि जा बेटा मार, जा मार दे, हम नहीं रोकेंगे। अब यूक्रेन, किस चीज पर बात करोगे यार, किस चीज पर? मुझे दया आ रही है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के ऊपर। यूक्रेन इज ऑल अलोन, और जब तक यूक्रेन सरेंडर नहीं करेगा ये हमला चलता जाएगा। ये लास्ट नेल इन कॉफिन है रशिया की तरफ से। रशिया कह रहा है हम मारते रहेंगे जब तक तुम झुकोगे नहीं। बुला लो जिसको बुलाना है। अमेरिका को बुलाना चाहे तो बुला, यूरोप बुला, देखते हैं कौन आता। कोई नहीं आएगा, नो बडी विल कम, क्योंकि यूक्रेन इज गेटिंग डिफीटेड, वो हार रहा है। ये काले बादल जो है ना वो पूरे यूक्रेन पे छा रहे हैं। लगातार
ये जो इस तरीके के धुएं से गुबार उठता है, ये पूरे यूक्रेन को अपनी चपेट में ले रहा है। देखिए ये हालात हुआ है और रशिया ही रुकेगा ही नहीं। और यूक्रेन अब हमला नहीं कर सकता। देखिए अगर ऐसा ही चलता रहा तो आधा यूक्रेन रशिया के पास चला जाएगा और शायद पूरा भी चला जाए। जो हम कह रहे थे जब ये 3 साल पहले युद्ध शुरू हुआ था कि 1 हफ्ते के अंदर रशिया जो है वो यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, और अब ये पॉसिबिलिटी, क्योंकि ना जो देश है वो धीमे धीमे हाथ खींच रहे हैं यूक्रेन से, क्योंकि उनको पता है कि कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और इसीलिए यार यही बोल रहा है कि भाई देखो जितना एरिया डॉनबास का रीजन दे दो, लेकिन फिर वही बात है ना कि अब ये बड़ी खतरनाक चीज हो जाएगी। इसमें यूक्रेन कह रहा है कि हम सिक्योरिटी गारंटी दीजिए। अब बात यहां पे आ गई है, हम नेटो ज्वाइन नहीं करेंगे बट सिक्योरिटी गारंटी दीजिए कि कल को रशिया फिर से हमला कर देगा तो हम क्या करेंगे, हम कैसे अपने आप को बचाएंगे। या कल को रशिया यूरोप पे हमला करेगा, हालांकि यूरोप पे तो हमला नहीं करेगा क्योंकि दे आर ऑल पार्ट ऑफ दी नेटो, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हुआ तो बताइए क्या करेंगे। तो एक तरफ तो सीज फायर की बात हो रही है और ये यूक्रेन में एक पेसिमिस्टिक है ना कि भैया नेगेटिविटी है ये कि वॉर जो है वो कभी भी एंड हो सकता है, लेकिन इसके आप कैसी बात कर रहे हो। व्लादिमीर पुतिन अभी बोले थे जेलेंस्की को कि आ जाओ रशिया में, और एक तरफ आप इतना ज्यादा हमला कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है। व्लादिमीर पुतिन ने पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखाई, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इनफैक्ट इंडिया भी। देखिए इंडिया जो भी बोल लीजिए आप, कुछ भी कह लीजिए आप, लेकिन इंडिया रशिया के साथ है, इंडिया यूक्रेन के साथ है, बट वो खाली नाम का है। एक्चुअल में इंडिया इज सपोर्टिंग रशिया, ठीक है। और इसीलिए पूरी दुनिया यही कह रही है कि यूक्रेन ही रशिया को, हालांकि हर कोई यही कह रहा है कि रशिया को मनाओ, क्योंकि अब बात ही चेंज हो गई है ना। अब बात ये हो गई है कि भाई चलो आधा युद्ध तुमने बहुत बढ़िया लड़ा, लेकिन आधे युद्ध में रशिया ने बैंड बजा दी, और अब बात ये आ रही है कि भाई यूक्रेन को किसी भी तरीके रशिया को मनाओ कि वो यूक्रेन पर हमला करना बंद करे। और खुद यूक्रेन अब बातचीत करने के लिए तैयार है कि अब हमसे और नहीं सहन होगा। तो रशिया लगातार हमले करते जा रहा है, हर हफ्ता एक ऐसे इसी तरीके का बहुत बड़ा हमला कर देता है। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि देखिए आई एम रेडी टू मूव टू अ सेकंड फेज ऑफ सैंक्शनिंग रशिया। अब इस सैंक्शन से क्या होगा, वो ना जरा पुतिन की लगा दो सैंक्शन, कुछ नहीं होने वाला। खाली ट्रंप बोल रहा है सैंक्शन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। रशिया की इकोनॉमी और ग्रो कर रही है, उसके पास तेल भंडार की कोई कमी नहीं है, वो और ज्यादा बेचेगा इंडिया को, वो और ज्यादा S-400 बेचेगा। ये समझ ही नहीं रहा है, ये इतना बेवकूफ आदमी है डोनाल्ड ट्रंप। इसको लग रहा है कि, और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद माना है कि भैया रशिया और यूक्रेन का युद्ध करना बहुत मुश्किल काम है, बिल्कुल मुश्किल काम है, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है। तो ट्रंप ने अभी तो यही बोला कि देखो हम टफर सैंक्शन नहीं लगाएंगे रशिया पे, अगर रशिया जो है वो मान जाता है। अमेरिका के भी इन्वॉय जो यूक्रेन गए थे, कीथ केलॉग, उन्होंने भी यही बोला कि रशियन अटैक इसका मतलब एस्केलेशन है ये। अब अमेरिका कभी नहीं कूदेगा, याद रखिएगा, रशिया और अमेरिका डायरेक्ट कभी भी नहीं। बस एक ही बार ऐसा हुआ था 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, उसके बाद आज तक रशिया और अमेरिका कभी भी नहीं लड़े सामने, या ऐसा कॉन्फ्रंटेशन नहीं, वो नहीं होगा। तो जो यूरोपियन एलाइज है उन्होंने इस अटैक को कंडेम किया है और बोला कि देखिए हम यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे, पॉलिटिकली भी, मिलिटरीली भी, और हम ऑफर देंगे, असिस्टेंस देंगे, सब कुछ देंगे, और ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड। बट कुछ नहीं हो रहा है, नथिंग इज हैपनिंग। रशिया अब और ज्यादा टेरिटरी कैप्चर करता जा रहा है और यूक्रेन टेरिटरी खोता जा रहा है। तो अल्टीमेटली यही होगा कि यूक्रेन को सरेंडर करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में बुद्धिमानी यही होगी, ठीक है, कि यूक्रेन को अब टेबल पे आना चाहिए, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं बातचीत करने के लिए। और धीमे धीमे आप बिल्ड करिए अपने, वो कहते हैं ना कि कभी कभी आपको सिचुएशन के हिसाब से चलना पड़ता है, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कभी कभी बहुत ही मुश्किल समय में आपको शांत रहना पड़ता है। ये आचार्य चाणक्य बताते हैं, चाणक्य नीति। और यूक्रेन नहीं, आचार्य चाणक्य जब युद्ध शुरुआत में हुआ था ना, तो बोला था कि श्री कृष्ण चाणक्य आप देखिए। तो अब मेरे ख्याल में व्लादिमीर जेलेंस्की को ये करना चाहिए। मार्शल लॉ लगा हुआ है यूक्रेन में, इलेक्शन हो नहीं रहे, अगर इलेक्शन हो जाए तो हार जाएंगे व्लादिमीर जेलेंस्की, क्योंकि अब वहां के लोग भी बोल रहे हैं कि भैया हमको युद्ध नहीं चाहिए, प्लीज हाथ जोड़ रहे भैया, दे दो रीजन, ये नहीं चाहिए हमको कोई युद्ध। तो प्रधानमंत्री यूक्रेन के यूलिया ये कह रही है कि ये पहली बार है जब जो मेन गवर्नमेंट है कीव की उसको मारा है। 1971 में क्या हुआ था, ढाका में मीटिंग चल रही थी, वही ढाका बिल्कुल बिल्डिंग के बगल में बॉम्ब गिरा दिया था इंडियन आर्मी ने, सब छोड़ छाड़ के भागे थे पाकिस्तानी, भागो यहां से। तो यही हो रहा है यहाँ पे। अब रशिया जो है वो लास्ट फेज पे है, और शुक्र मनाइए कि रशिया इसको कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा है वॉर को, और बहुत मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हर जगह जो है यहाँ पे रशिया ने जो है वो स्ट्राइक्स की हुई है। यूक्रेन रशिया की एनर्जी को टारगेट कर रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने एक वीडियो पीएम ने पोस्ट किया कि देखिए हमने सरकारी फ्लोर को डैमेज किया, रूफ
और सीलिंग्स और रेस्क्यू वर्कर्स जो है वो रुबल। और मैं पूरी दुनिया से बोलना चाहता हूं कि रशिया, अबे यार क्या भाई, मैं मानता हूं कि रशिया ने बहुत ज़्यादा रशिया ने क्राइम किए हैं तो उसको यूक्रेन को सपोर्ट करें, रशियन क्राइम जो है उसको कंडेम करें, कुछ नहीं, करता जाएगा भाई, करता जाएगा। जिसकी लाठी, जिसके पास ताकत है वही यहाँ पे चलेगा। यूक्रेन की मिलिट्री कह रही है कि हमने ऑयल पाइपलाइन रशिया ब्रेंस रीजन, बहुत सारी ऐसी ऑयल पाइपलाइन है रशिया की, वो फिर बना लेगा फटाक से, कि स्ट्रैटेजी का पार्ट है, ताकि रशिया के वास्ट एनर्जी कॉम्प्लेक्स को भाई जाहिर सी बात है कि इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, कि हम एनर्जी को खत्म करेंगे तो इंडिया भी एनर्जी नहीं खरीद पाएगा। और तो रशिया ने इसकी एडवांस में प्लानिंग करके रखी हुई है, सब उसके पास है। यहां पे एक मार रहा है रशिया, यूक्रेन, तो रशिया 100 मार रहा है, 10 भी नहीं 100 मार रहा है। तो समझना पड़ेगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी गुरु 40 कूपन कोड आज के लिए ये सेल है, कल नहीं थी इसलिए मैंने आज के लिए एक्सटेंड कर दी, क्योंकि कल ये कूपन कोड ऑफ था। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।